बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय चैनल। हम एफएससी पार्ट 2 के मैथ का चैप्टर नंबर 2 डिफरेंशिएशन कर रहे थे। तो हम आज स्टार्ट करते हैं सेक्शन 2.2 से, डिफरेंशिएशन ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ द टाइप ए एक्स प्लस बी की पावर एन। मीन्स के ऐसे एक्सप्रेशन जो कि ए एक्स प्लस बी की पावर एन 1 ओवर ए एक्स प्लस बी की पावर एन, मीन्स के ऐसे एक्सप्रेशन जिनकी पावर एन हो और एन हमारे पास जो है वो एक नेचुरल नंबर हो। मीन्स के 1 2 3 अप टू सो ऑन नेचुरल नंबर हो। पहले हमने पावर रूल से डेरिवेटिव लेने सीखा था, उसमें हमारे पास एन जो होता था, पावर जो होती थी वो हमारे पास क्या होती थी, रैशनल नंबर होती थी। लेकिन जहाँ पे हमारे पास कोई भी एक्सप्रेशन जो कि इस फॉर्म में दिए गए ए एक्स प्लस बी की पावर एन 1 ओवर ए एक्स प्लस बी की पावर एन, मीन्स के इनमें एन की पावर जो होगी वो एक नेचुरल नंबर होगी। तो हम इस तरह के जो फंक्शंस होंगे उनका डेरिवेटिव कैसे लेंगे ये हम आज सीखेंगे। तो सबसे पहले हम इन जनरल सॉल्व करते हैं। जैसे कि हमारे पास यहाँ पे एग्जांपल नंबर 6 गिवन है, फाइंड फ्रॉम डिफरेंशिएशन द डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ एक्स प्लस बी की पावर एन विद रिस्पेक्ट टू एक्स व्हेन एन इज़ अ पॉजिटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर और एन हमारे पास, जहाँ पे हमें बताया गया है कि एन हमारे पास क्या है, एक नेचुरल नंबर है, जहाँ उनका एन हमारे पास क्या है, पॉजिटिव इंटीजर है। तो सबसे पहले हमारा पहला स्टेप क्या होता है, जैसा कि हम पहले भी सीख चुके हैं कि बाय डेफिनेशन डेरिवेटिव कैसे लेते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं कि हमारा पहला स्टेप होता है कि हम किसी जो हमें फंक्शन गिवन होता है उसको y के इक्वल लेट करते हैं। फिर हम बोथ साइड्स पे इंक्रीमेंट लेते हैं। सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप क्या होता है, हम राइट साइड पे जो भी जहाँ पे फंक्शन बन रहा था उसमें से हम y को माइनस कर देते हैं। और फोर्थ स्टेप हमारा क्या होता है, हम दोनों साइड पे डेल्टा x से डिवाइड कर देते हैं। और फिफ्थ स्टेप हमारा होता है कि हम लिमिट डेल्टा x अप्रोचेस टू ज़ीरो बोथ साइड पे अप्लाई कर देते हैं। ठीक है, हम दोनों साइड्स पे लिमिट अप्लाई कर देते हैं और फिर हमारे पास क्या आ जाता है, डी वाई बाई डी एक्स, और आगे जो हमारे पास फंक्शन बनता है वो हमारा डेरिवेटिव होता है। और ये हमारे पास सारे जो स्टेप्स हैं ये हैं हमारे डेरिवेटिव लेना बाय डेफिनेशन, बाय फर्स्ट प्रिंसिपल। ठीक है, तो हम इसी तरीके से इसका भी डेरिवेटिव लेंगे जहाँ पे हमारे पास कोई भी एक्सप्रेशन और उसकी पावर क्या है, एन। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें जो कि फंक्शन गिवन है ए एक्स प्लस बी की पावर एन, हमने इसको लेट कर लिया वाई के बराबर है। ठीक है, वाई बराबर दिस, ये हमारे पास फर्स्ट फंक्शन हो गया। अब हमारे पास ये हमारे पास फर्स्ट हो गया स्टेप। सेकंड स्टेप क्या है, दोनों साइड पे इंक्रीमेंट लेना है, वाई वाली साइड पे भी, ये लेफ्ट हैंड साइड पे भी और राइट हैंड साइड पे भी। तो y में इंक्रीमेंट आया विद रिस्पेक्ट टू y और x में इंक्रीमेंट आया विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये हमारे पास हो गया y प्लस डेल्टा वाई, एक्स प्लस डेल्टा एक्स। उसके बाद हम क्या करेंगे कि हम इनको अंदर मल्टीप्लाई करा देंगे। ये हमारे पास बन जाता है ए एक्स प्लस ए डेल्टा एक्स। तो ए एक्स प्लस ए डेल्टा एक्स में हम ए एक्स और बी जो कि हमारे पास कांस्टेंट टर्म्स हैं उनको हम इकट्ठा कर लेते हैं। ए डेल्टा एक्स जो है उसको हम अलहदा कर लेते हैं। ठीक है, उसके बाद ये हमारे पास एक फॉर्म बन जाती है जहाँ पे हम अप्लाई करेंगे बाइनोमियल एक्सपेंशन। बाइनोमियल एक्सपेंशन अप्लाई करके हम इसको ओपन कर लेंगे। वो हम कैसे अप्लाई करते हैं, हमारे पास जो फंक्शन बन रहा है वो आ रहा है ए एक्स प्लस बी प्लस ए डेल्टा एक्स की पावर एन, इस फॉर्म में। और इस तरफ हमारे पास है वाई डेल्टा वाई। तो हम इसको ओपन कर लेंगे। ओपन करने के लिए हम क्या करेंगे, हम बाइनोमियल एक्सपेंशन का फार्मूला यूज़ करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम एन ज़ीरो, ये कम्बिनेशन लिखेंगे एन ज़ीरो, एन हमारे पास जे, और हम इसको स्टार्ट करेंगे ज़ीरो से और लेके जाएंगे अप टू सो ऑन दिस पावर तक। फर्ज करें हमारे पास ये पावर होती 3, तो हम 3 से स्टार्ट करते हैं, जहाँ पे 0, फिर 3 1, 3 2 और 3 3 तक हम इसको लेके जाते, सोल्व करते कंप्लीट। तो ये हमारे पास एन है, हम इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये वाला फंक्शन ए एक्स प्लस बी की पावर एन, और ये जो चीज़ है इसकी पावर हमारे पास क्या आएगी, 0। बाइनोमियल एक्सपेंशन से हम इसको सोल्व करेंगे। नेक्स्ट, यहाँ पे हमारे पास 0 था, अब ये हमारे पास बन जाएगा n1, और ये जो है ए एक्स प्लस बी, इसकी पावर में आ जाएगा n-1। इसकी पावर में एक एक कम होता जाएगा और इसकी पावर में एक एक बढ़ता जाएगा, और ये हमारे पास हो जाएगा ए डेल्टा एक्स की पावर 0 प्लस n2 ए एक्स प्लस बी, इसकी पावर n-1 से n-2 होगी, और इसकी पावर 1, सॉरी 1 आएगा जहाँ पे 1 थी। तो अब ये एक बढ़ जाएगा जहाँ पे इसके प्लस ऑन हम करते जाएंगे जब तक हमारे पास n और n नहीं आ जाता। उसके बाद हम ये कम्बिनेशन जो है इसको सोल्व कर लेंगे।
इसको सोल्व करने का हमारे पास क्या मेथड होता है कि हमारे पास ये दिया गया है एन आर। फर्ज करें हमारे पास एन आर है, ठीक है। हम इस कम्बिनेशन का फार्मूला लिखते हैं। तो एन का फैक्टोरियल ओवर आर का फैक्टोरियल एन माइनस आर का फैक्टोरियल, ये वाली टर्म इधर इसका फैक्टोरियल, ठीक है, और फिर ये वाली टर्म इसका फैक्टोरियल, फिर ऊपर वाली टर्म में से माइनस कर देते हैं नीचे वाली टर्म का। तो ये हमारे पास कम्बिनेशन का फार्मूला है। तो इसी तरह से हम इसको सॉल्व करेंगे। मेन पॉइंट हमारे पास क्या है कि जो हमारे पास जीरो का फैक्टोरियल होता है ना, वो हमेशा वन के इक्वल होता है, ठीक है। जीरो का फैक्टोरियल हमेशा वन के इक्वल होता है। तो हम इसको सोल्व करते हैं एन जीरो को। ये हमारे पास आएगा एन का फैक्टोरियल, जीरो का फैक्टोरियल, एन माइनस जीरो का फैक्टोरियल। तो ये हमारे पास बनता है एन फैक्टोरियल, जीरो का फैक्टोरियल वन हो गया और एन फैक्टोरियल, एन फैक्टोरियल इससे कैंसिल, ये हमारे पास हो गया वन। तो ये हमारी टर्म सारी इक्वल आ जाएगी वन के। ए एक्स प्लस बी की पावर एन, और किसी भी चीज़ की पावर, जैसे कि हमारे पास x की पावर ज़ीरो, a की पावर ज़ीरो, कोई भी कांस्टेंट हो, वेरिएबल हो, कोई भी चीज़ हो जिसकी पावर ज़ीरो हो, वो हमेशा वन के इक्वल होता है। तो ये हमारे पास a डेल्टा x ज़ीरो भी इक्वल आ गया वन के, और ये भी इक्वल आ गया वन के। उसके बाद हम इसको सोल्व करेंगे n और वन को, n और टू को, इनके इसके कम्बिनेशन को इसके कम्बिनेशन को हम सोल्व करते जाएंगे और लिखते जाएंगे, ठीक है। तो इसके बाद हम आ जाते हैं, ये हमारे पास आया था ए एक्स प्लस बी एन, एन जीरो हमारे पास जो जहाँ पे बनता है एन जीरो, वो हमारे पास हमने देखा इक्वल आ जाता है वन के। ये एन वन एन टू, ये कम्बिनेशन अप टू सो ऑन एन तक चला गया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास जो स्टेप है, थर्ड स्टेप होता है, हम वाई को राइट हैंड साइड पे ले जाते हैं। तो वाई इस साइड पे आ गया। जब हम वाई को इस साइड पे लेके आते हैं तो वाई की जगह वैल्यू पुट करते हैं इधर। ये वाई जब इस साइड पे है तो ये हमारे पास वाई हमने लेट किसके इक्वल किया था, ए एक्स प्लस बी की पावर एन। तो ये हमारे पास जो ए एक्स प्लस बी की पावर एन स्टार्ट पे, और ये आपस में हो जाते हैं कैंसिल, और पीछे हमारे पास बच जाता है सिर्फ ये वाला एक्सप्रेशन। तो ये उन्होंने लिखा हुआ है एन वन ए एक्स प्लस बी की पावर एन माइनस वन अप टू सॉन ए एन डेल्टा एक्स एन। अब ये सब में डेल्टा हमारे पास आ रहा है, कॉमन है, तो जो भी कॉमन चीज़ होती है वो हम हमेशा बाहर निकाल लेते हैं। तो डेल्टा एक्स को हम बाहर निकाल लेंगे और ये हमारे पास अंदर एक्सप्रेशन बच जाता है, ठीक है। उसके बाद हमारा फोर्थ स्टेप क्या है, हमने बोथ साइड्स पे डेल्टा एक्स से डिवाइड करना है। जब हम डेल्टा एक्स से डिवाइड करते हैं इस साइड को और इस साइड को, जब डेल्टा एक्स से डिवाइड करते हैं तो ये वाला डेल्टा एक्स और जो नीचे डेल्टा एक्स होगा उससे ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे। तो हमारे पास बचता है ये वाली चीज़, ठीक है। तो उसके बाद हमारा फिफ्थ स्टेप है कि हमने बोथ साइड्स पे डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू ज़ीरो लिमिट अप्लाई करनी है, ठीक है। जब हम लिमिट अप्लाई करेंगे तो डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स जो है वो डी वाई बाई डी एक्स में चेंज हो जाएगा। और ये जब डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू ज़ीरो, तो इस टर्म में भी डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू ज़ीरो, इस टर्म में भी डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू ज़ीरो, तो ये ज़ीरो ज़ीरो की वजह से ये सारी टर्म्स जो होंगी वो हमारे पास ज़ीरो हो जाएंगी और पीछे रह के जाएगा सिर्फ ये वाली टर्म। तो ये हमारे पास आ जाती है एन वन ए एक्स प्लस बी एन माइनस वन ए, क्योंकि ये हमारे पास टोटली कांस्टेंट है, जहाँ पे जो डेल्टा एक्स है वो इसके साथ नहीं है, तो ये इसलिए ये हमारे पास पूरी की पूरी टर्म बच जाती है। ऑल अदर टर्म्स आर जीरो व्हेन डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू जीरो, ये इन्होंने नीचे हमारे पास रीज़न भी लिख दिया। तो हमारे पास डी वाई बाई डी एक्स, वाई जो है उसकी वैल्यू पुट कर दी है ए एक्स प्लस बी की पावर एन, और एन वन इसको हम सोल्व कर लेते हैं। एन वन ये हमारे पास बनेगा एन का फैक्टोरियल, वन का फैक्टोरियल, एन माइनस वन का फैक्टोरियल। तो ये हमारे पास क्या आता है, एन फैक्टोरियल, हमारे पास बनेगा एन माइनस वन का फैक्टोरियल। अब जो फैक्टोरियल होता है, अगर यहाँ पे लिखा हो फॉर एग्जांपल फोर का फैक्टोरियल, तो वो होता है फोर इंटू थ्री इंटू टू इंटू वन, मतलब हमने उससे नीचे नीचे उसके मल्टीप्लाई करते जाना है अप टू सोन वन तक। अगर इधर होता टू का फैक्टोरियल था हम इसको लिखते टू मल्टीप्लाई वन, अगर इधर होता थ्री का फैक्टोरियल था हम इसको लिखते थ्री मल्टीप्लाई टू इंटू वन, मीन्स कि ये हमारे पास उस टर्म से नीचे उससे नीचे हम एक तरतीब वाइज वन की तरफ जाते हैं। तो अब जहाँ पे हमारे पास एन फैक्टोरियल, अगर इसको मैं ओपन करूँ तो मैं एन से छोटे वाला नंबर लिखूंगी, एन फैक्टोरियल के आगे आएगा एन में से एक कम, उससे छोटा नंबर बनेगा, सौ वन जाता जाएगा, लेकिन हम इसको ओपन करेंगे सिर्फ एन माइनस वन तक, और नीचे भी एन माइनस वन है। रीज़न ये है कि हमने इधर तक इसलिए ओपन किया क्योंकि नीचे भी एन माइनस वन बन रहा है, हम इसको इससे कैंसिल कर देंगे तो पीछे हमारे पास क्या बच जाता है एन। तो एन वन जो है कम्बिनेशन हमारे पास है एन के इक्वल। तो वही चीज़ उन्होंने इधर लिखी हुई है, यूज़ की है कि एन वन जो है वो किसके इक्वल आ गया, एन के। ए एक्स प्लस बी की पावर एन माइनस वन एज इट इज़, और ये ए हमारे साथ मतलब जो इसके साथ आ रहा था वो हमारे पास आ गया, ठीक है। तो ये हमारे पास हो गया डी वाई बाई डी एक्स
dy/dx ax+b⁴n n ax+b⁴n-1 है। ये हमारे पास टोटल इसका हो गया डेरिवेटिव। ये हमने डेरिवेटिव लेना सीखा है डिफरेंशिएशन ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ द टाइप ऐसे फंक्शन या ऐसे एक्सप्रेशन जो कि इस फॉर्म में हो ax+b⁴n उनकी पावर में n हो और n हमारे पास एक ऐसा नंबर हो जो कि नेचुरल नंबर से बिलोंग करता हो, तो उनका हम डेरिवेटिव इस तरह से लेंगे। तरीका मेथड सारा वही है जो हम बाय डेफिनेशन से लेते हैं। फर्स्ट स्टेप हमने क्या करना है, y की इक्विवेलेंट किया। सेकंड स्टेप क्या है, इंक्रीमेंट लिया। थर्ड क्या है, लेफ्ट हैंड साइड पे y लेके उसकी वैल्यू पुट कर दी। फोर्थ डेल्टा x से डिवाइड कर दिया। फिफ्थ लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0 अप्लाई कर दी एंड हैंस द आंसर। ठीक है, तो ये हमारे पास था डिफरेंशिएशन एक्सप्रेशन। ये हमने इसको सोल्व किया, तो इसी को यूज़ करते हुए हम अब क्वेश्चन करेंगे एक्सरसाइज 2.2 के।